Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं क्या करूं? लेकिन क्यों आशी? ऐसी क्या वजह होगी? करम, आप जानते तो हैं कि हम दोनों के घरानों के बीच में पहले से कितने मसले मसाइल चल रहे हैं। कुछ कहना चाह रही हो रईसा? हाँ, कहना तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करूं। ये क्या बात कह दी तुम? इसका मतलब तुम अब तक एडजस्ट नहीं कर पाई हमारे यहाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं और मेरी बेटी तो आपके बहुत ममनून है। सही सुना है, लेकिन मैं अम्मी का मैसेज उनको देने जा रही थी। और ये पैगाम रसानी का सिलसिला कितने दिन से चल रहा है? क्या हो गया आपको गौर मियां? कैसे सवाल जवाब कर रहे हैं आप मुझसे? तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। मैं कल भी आई थी, लेकिन चची जान घर पर नहीं थी, इसलिए आज मैं। चची जान तो आज भी घर पे नहीं है। मुझे मालूम नहीं था। लेकिन खुरम घर पे है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि तुम खुरम से मिलने आएगी ना। गौहर मियां, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, तो प्लीज। देखो, चीखो मत, आवाज दूर तक जाएगी। मुझे आपकी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ गौहर मियां। जब मुझे बताया गया था तो मैंने भी यकीन नहीं किया। आज अपनी आंखों से देख के मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। गौहर मियां, वो सब इत्तेफाक था। यकीन करें आप मेरी बात का। तुम्हें मुझे अपनी बातों पे यकीन दिलाने की जरूरत है। जाओ यहाँ से। तुमने हमसे कहा था कि तुम सारी तस्वीरें डिलीट कर दोगे, लेकिन तुमने अपना कहा पूरा नहीं किया। आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं सर। जब तक हमें यकीन नहीं आ जाता कि तुमने सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी हैं, हम तुमसे कोई भी बात नहीं करेंगे। नहीं सर, तुम हमें वैसे ही बहुत तकलीफ पहुंचा चुके हो। और अब तुम हमें तभी कॉल करना जब तुम सारी तस्वीरें डिलीट कर दोगे, समझे तुम? अम्मी, किसका फोन था? वो अम्मी, वो मैं पूछ रही हूँ फोन किसका था? अम्मी, साथ का फोन था। साथ का फोन? उसको तो अम्मा धक्के दे के निकाल चुकी। क्या कह रहा था? वो अम्मा जान का बदला ही तो हमसे ले रहा है। क्या कह रही हो? सही लफ्जों में बताओ। अम्मी, वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? साथ ब्लैकमेल कर रहा है? वो अम्मी, उसने मेरी और आयशा की तस्वीरों को कंप्यूटर पे कुछ मिक्सिंग करके वो उससे हमें ब्लैकमेल कर रहा है। ओ खुदाया। अम्मी, हमारा कोई कसूर नहीं है। हम लोग तो सिर्फ शीजा की बर्थडे में गए थे। या अल्लाह, अब कितनी आजमाइशें बाकी। अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। हो गई बेटा तैयार? हाँ मम्मी, मुझे बहुत देर हो रही है, वैसे भी मैं चलूंगी। मम्मी, कल आपने अलमास आंटी की गुफ्तगू सुनी थी? अरे छोड़ो बेटा, कहते हैं ना इंसान की फितरत नहीं बदलती है। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमने घर छोड़ा था, फिर भी उनके लहजे में कोई मिठास नहीं आई। मैंने कहा ना, छोड़ो उसकी बातों को। अब तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रही हो, उसके बारे में सोचो। लेकिन मम्मी, फैसल और उसके मामू के सामने मैं तो निगाह नहीं उठा पा रही थी। कितने घटिया अंदाज में बात करी थी अलमास आंटी ने। आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है? बेटा, उसे ये दुख है कि तुम गौहर की दुल्हन नहीं बनी और तुमने फैसल को पसंद कर लिया। तो मम्मी, ये मेरी लाइफ है और मुझे अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक हासिल है। छोड़ो बेटा ये फालतू बात। और सच पूछो तो
मुझे भी नहीं पसंद कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मुदाखलत करे। अब ठीक भी कर लो, अपना मूड मुस्कुरा भी दो। अच्छा मम्मी, मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अरे सुनो तो, मेरी टैबलेट्स खत्म हो गई बेटा, वो लेती आना। जी ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बताओ, इतनी जल्दी में थी कि नाश्ता भी नहीं किया और ऐसी चली गई। सोहेल, बात सुन। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? इसको बड़े ध्यान से मेरे केबिन में पहुंचा। मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। चलो, शाबाश। चल। हाय। तुम यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम आओ। चलो, यहीं बैठ। थैंक यू। मैं एक शख्स को लेकर बहुत परेशान हूं। यकीन नहीं आता कि कोई इतना बदल सकता है। किसकी बात कर? अनजान मत बनो, तुम सब जानते हो। पता तो तुम्हें भी, लेकिन शायद तुम महसूस नहीं करो। जब जज्बा ही ना हो तो एहसास भी नहीं। तो फिर तुमने मेरे और अपने साथ बहुत ज्यादती की है। क्या मतलब है? मैंने ऐसा क्या किया है? जिस वक्त हमारे रिश्ते की बात हो रही थी, तुम्हें उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त मैं डैड के सामने मजबूर थी, इनकार नहीं कर सकती। काश के तुम बोल देते, तो आज हम दोनों इस परेशानी में ना होते। मैंने कहीं पढ़ा था कि मोहब्बत कम तो हो सकती है पर खत्म नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे वो बात गलत लगती। ऐसा ही। तुम तो हर वक्त मुझसे बात करने के लिए बेताब रहते थे, लेकिन अब तो तुम मेरा फोन भी रिसीव नहीं करते। मोहब्बत और इज्जत नफ्स, ये दोनों अलग अलग चीजें। और हाँ, मोहब्बत तो तुमसे सारी जिंदगी रहेगी, लेकिन कोई मेरी इज्जत और मेरी खुददारी पे वार करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जानती थी कि उस शर्त पे तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, इसीलिए जानबूझ के मैंने वो शर्त रखी थी। हम कुछ भी लिख लें, लेकिन नसीब के लिखे को टाल नहीं सकते। I'm sorry, मुझे एक मीटिंग में जाना है। माही, तुम्हें मैंने मना किया था ना, शराफत की जबान समझ में नहीं आती है।
क्या हो गया महीन तुम्हें? मेरी बात तो सुनो। सीधी तरह से समझ में नहीं आती, शोर मचाऊं अभी? महीन मैं बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो यार। क्या बात करनी है? बोलो जल्दी, मुझे घर पहुंचना है। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? बस यही बात कहनी है। रुको यार एक मिनट, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि शायद तुमने महसूस किया हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ तुम्हें। देखो, फालतू बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। ये फालतू बात नहीं है महीन। देखो ये सड़क है, कुछ तो ख्याल करो। दरअसल मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। तो अच्छा, कर लो। मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने घर वालों को ना तुम्हारे घर भेजूं रिश्ते के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये किस तरह की बकवास कर रहे हो? मुझे पता चला कि तुम्हारी भी शादी होने वाली है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? बताओ, किसने बताया? बस किसी ने बता दिया। अच्छा, तो तुम्हें उस लेडी विलन ने बताया होगा। कौन? देखो रीपू, मैं समझ गई हूँ। मुझे आइंदा तंग मत करना, वरना सीधा अपने घर जाने के बजाय तुम्हारे घर जाके तुम्हारे सारे करतूत बता दूंगी। क्या करूं मैं इस लड़की का? चलो देखते हैं। रईसा, सारी फिक्रें छोड़ो, हम लोग मौजूद है ना, इंशाल्लाह सारे काम हो जाए। आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे लिए सगों से ज्यादा हैं। ये क्या बात की तुमने? सगे सौतेले क्या होता? बस अब तुम सिर्फ सना की शादी की तैयारी करो, सारी फिक्रें छोड़ दो। मेरी तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। अरे हाँ, वो पड़ोस में भी जाना है ना दावत देने के लिए। अरे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बस कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? अरे मैं और रईसा आप ही की तरफ आने की बात कर रहे थे। हाँ, वो सना की मंगनी के लिए। आपको कैसे मालूम? अलमाज बेगम नाम है हमारा, कोई खबर हमारी नजरों से छुप नहीं सकती। कसम ले लो किसी की भी जो आज तक हमने झूठ बोला हो। ये कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी की खुशी है और मैं तुम्हें ना बुलाऊं? रहने दो, रहने दो, मुंह देखी की बातें कर रही हो। जब हम आ रहे थे तो हमने देखा नहीं कि हमें देखते ही तुम्हारी शक्ल पपीते जैसी हो गई थी। झूठी कहेंगी। अरे नहीं अलमाज भाभी, आपको वहम हुआ है। मैं और रईसा तो अभी आप ही के घर आ रहे थे दावत देने। रहने दें, हमें अच्छी तरह पता है कि किसका दिल कितना साफ है। दिल की बात तो तुम रहने ही दो, वरना फिर मेरा भी मुंह खुल जाएगा। क्या? तुम्हारा मुंह खुल जाएगा? ठीक है, जो दिल में है वो अपने मुंह से निकालो। हम भी तो सुने कि तुम्हारे दिल में है क्या। अलमाज बेगम नाम है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। अरे बस कीजिए अलमाज भाभी, जाने दीजिए। आप तो खामोश बैठी रहे भाभी, आपने ही इन माँ बेटियों को पनाह दी है हमारे सीने पे मूंग डलने के लिए। अपनी हैसियत का अंदाजा ना इस बात से लगा लो कि ये लोग हमें बगैर जली कटी बातों के और तंजिया बातों के हमारा साहिबान बने हुए हैं। वाह वाह भाभी, क्या आपने पढ़ के फूंक दिया है कि ये रट्टू तोते की तरह आपकी खूबियां बयान कर रही है। वाह अलमाज भाभी, खुशी का मौका है और सना तो आपकी बेटी की तरह है, उसको खुशियों के साथ रुखसत कीजिए। हमने कब मना किया था? हम खुद सना को अपनी बहू बनाना चाहते थे। अच्छा बस सारे गिले शिकवे छोड़े और दोनों बहनें गले मिले उठ के। हम बहुत पुरानी सहेलियां हैं, दुख सुख की साथी। चलो खत्म करें बात। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई तो आपने मेरी बात सुन ली। बस चले, इजाजत दें, फिर हम आते हैं मंगनी में। जरूर। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ये कहाँ से आ रही है? हमसे क्या पूछ रहा है? हिम्मत है तो खुद जाके पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रही? तुम कौन होते हैं मुझसे ये सवाल पूछने वाले?
वो मैं तो मेरा नाम नाजिया है। तुम जैसे छिछोरों को ठीक करना आता है मुझे। आइंदा मुझे रास्ते में रखो तो अच्छा नहीं हो। वैसे तेरी स्टोरी लव वाली शुरू होने से पहले खत्म हो गई। शुरू में सबके साथ ऐसे ही होता है, लेकिन तेरे साथ बेटा कुछ ज्यादा ही होता है। और तू जो आए दिन आलिया से बेइज्जत होता रहता है दिन रात, वो अबे वो तो मोहब्बत है, प्यार है, चलता है। ये भी प्यार है। अबे ये कहाँ खोया हुआ है? जिंदा भी है मर गया? इससे जोरदार किस्म का प्यार हो गया है। वैसे ये नाजिया कहाँ से आ रही थी? तुझे इससे क्या, अपने काम से काम रखा कर। इससे क्या हो गया यार? किन ख्यालों में खोई गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा सुकून मिल रहा था अभी बैठ के। आज कितना सुकून है ना, खामोशी है, वरना तो हर वक्त शोर शराबा ही होता है हमारी जिंदगियों की तरह। ठीक है री, अगर जिंदगी में परेशानियां ना हो तो उसका हुस्न मान पड़ जाता है। ऑफिस से आ रहे हो सीधा आप? बहुत थक गए हो लगता है। थकन तो शायद मुकद्दर बन गई। क्या बात है गौहर, मुझे तो बताएं। कोई एक प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो दूसरी सामने आ जाती है। प्लीज मुझे बताएं ना, मुझसे शेयर करें। मैं इस वक्त बहुत उलझन में हूँ और उसकी वजह आयशा है। आयशा? आयशा ने आपसे कोई बदतमीजी की है क्या? नरगिस, पता है बहुत दुख होता है जब वो अपना समझ कर किसी का भला चाहें और वो समझे कि हम उससे दुश्मनी करें। गौहर प्लीज कुछ बोलें, मुझे बताएं कि हुआ क्या है। दादी ने खुर्रम से तुम्हारा रिश्ता तय कर रखा। हाँ तो ये बात तो सबको पता है, इसमें नई बात क्या है? रिश्ता तुमसे हुआ है और आयशा की मुलाकातें खुर्रम से हो रही हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गौहर? आप आयशा पे शक कर रहे हैं? वही कह रहा हूँ जो अपनी आंखों से देखा। शक तो बनता है ना। गौहर आपको याद है आपने एक बार मुझसे कहा था कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। हाँ कहा तो था, मगर उसका यहाँ पे क्या जिक्र? अम्मी चाहती हैं कि हमारी और चची जान के दरमियान जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। उसके लिए अम्मी ने आयशा को वहां भेजा था। चची जान घर पे नहीं थी, बस। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया उसको। अच्छा अब ज्यादा बुरा महसूस मत करें, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसा ही समझता। और वैसे भी हमारे लिए तो ये अच्छा ही है ना कि अगर खुर्रम आयशा में इंटरेस्टेड हो जाए। उससे माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ ये तो आपका बनता है। सूरत हाल तो काफी गमगीन है, और ये भी देख के ये सब कुछ मैं तन्हा बर्दाश्त कर रहा हूं, किसी से बात नहीं कर सकता। बस एक तू है, तुझे ही बता रहा हूँ। यस साहबजादे, कहाँ की तैयारी कर रही है? हाँ वो अब्बा कल नौकरी के लिए जाना ना, उसी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। नौकरी? कैसी नौकरी? अरे अब्बा वो अखबार में इश्तिहार आया था, वो पढ़ के हमने राब्ता किया तो उन्होंने इंटरव्यू कॉल कर लिया। मैं अबे हम कौन? अब्बा मैं और टीपू। साथ के मामले पर बहुत सोचा, मुझे एक ही हल नजर आता है। वो क्या अम्मी? मुझे खुद उससे बात करना होगी। लेकिन अम्मी ये तो बहुत रिस्की हो जाएगा।